हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द लास्ट लेसन अल्फोंसो डॉर्डेट ने ये कहानी लिखी है। तो इसका चैप्टर स्केच क्या है, इसमें उन दिनों की बात है जब फ्रैंको पर्शियन वॉर हुई थी। ये कब हुई थी? 1870 से 1871, जो कि बिस्मार्क एक राजा था उसके टाइम पे लड़ी गई थी। इस कहानी में पुर्शिया ने फ्रांस को हरा दिया था और फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ले लिए थे, जिसमें से एक एल्जैक और एक लॉरेन था। ठीक है, एक एल्जैक और एक लॉरेन था। एंड पास इनटू पर्शियन हैंड्स, और वो पर्शियन के हैंड्स में चला गया था। इस कहानी के दो हीरो हैं, मतलब प्रोटोगोनिस्ट हैं जिन पे कहानी फोकस है। एक है एम हैमिल और दूसरा कौन है? फ्रांस। बिलोंग टू एल्जैक ब्ला ब्ला, आगे कुछ अच्छा नहीं है इसमें। तो इस कहानी में उसी के बारे में है। तो जो फ्रांस है उसका कैरेक्टर स्केच क्या है? ये एक बहुत ही सेंसिटिव ऑनेस्ट स्कूल बॉय है हु एक्सेप्ट हिज फॉल्ट ऑफ इग्नोरिंग हिज लेसन। और जो एम हैमिल है वो क्या है? उस स्कूल का एक फ्रेंच टीचर है, लैंग्वेज का टीचर है, जो कि स्ट्रिक्ट है बट सिंसियर है। तो लास्ट में वो अपना ही ब्रेक्स डाउन एट द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन। ठीक है। अबाउट द ऑथर, अल्फोंसो डॉर्डेट ये जिंदा रहा 57 साल तक, 1840 से 1897 तक। ये एक नॉवेलिस्ट था और शॉर्ट स्टोरी राइटर था। हिज एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एट वेरी सोशल लेवल एंड इन कोर्स ऑफ ट्रेवल्स हेल्प टू डेवलप हिज नेचुरल गिफ्ट। Blah 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 blah. During the Franco-Prussian War, which had a profound effect on his writing, he enlisted the French army. France lost the war, and his failing health forced him to go back to writing for the rest of life. तो क्या हुआ कि ये पहले ऐसा था ही था, तो वॉर के बाद क्या हुआ? उसकी हेल्थ ख़राब हुई और वो कुछ कर नहीं पाया, तो उसने कहानी लिख ली थी। ठीक है, जाओ मैं यूट्यूब की वीडियो बनाया, मतलब काम करते हुए। समरी ऑफ द चैप्टर, लुक एंड गो ना। फ्रेंड इज रिलक्टेंट टू गो स्कूल। फ्रेंड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। कहानी सुनो, जहाँ पे समझ आए तो समझ ना आए तो कमेंट में लिख लेना, और सब्सक्राइब कर दो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा। ऐसा प्रीमियम कंटेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इसको सुनो, देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम आगे कुछ भी देख सकते हो। तो कहानी ये है, फ्रेंड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। हिज फ्रेंड टीचर M. Hamel had announced that he would question the class on participle. तो फ्रेंड्स उस दिन स्कूल के लिए काफ़ी लेट उठा। उसका जो फ्रेंड टीचर M. Hamel था, उसने अनाउंस करा था कि वो उस दिन पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेगा। पार्टिसिपल्स बोले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The poor French did not know even a single word about them and was afraid of a scolding Miss Chicha. तो जो पुअर फ्रेंच था, जो गरीब फ्रेंच था, उसे एक भी सिंगल वर्ड नहीं आता था। गरीब नहीं, मतलब पुअर का मतलब ये है कि बेचारा। तो ही वॉज अफ्रेड, वो डर गया था कि उसको उसके टीचर से डांट पड़ेगी। It was a bright sunny day and for a moment friends thought of running away and spending the day outside. बाहर धूप मस्त थी, मज़ेदार दिन था। तो फ्रेंड ने एक बार सोचा कि चलो छोड़ो, कौन जा रहा है स्कूल, आज मैं स्कूल ही नहीं जाता। The chirping of the birds and the marching of the Prussian soldiers was much more tempting than the rules of participle. तो उससे जो पर्शियन सोल्जर का मार्च था, जो चिड़िया चहचहा रही थी, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। किससे? जो पार्टिसिपल्स के रूल थे उससे याद करने से तो बेटर ही था। फ्रेंच वॉज एबल टू फाइट द टेम्पटेशन एंड हरीड ऑफ द स्कूल।
तो वो इस सब बहकावे से बाहर आया और स्कूल को भाग गया। On his way to school, French passed the town hall and noticed a crowd in front of the bulletin board. For the past 2 years, all the bad news had came from it, and French thought about what the matter was this time. तो स्कूल जाते समय एक टाउन हॉल था, क्लैश ऑफ क्लैन वाला टाउन हॉल नहीं, टाउन हॉल मतलब सिटी का जो सेंटर का ऐसा कुछ। तो उसने वहाँ देखी एक भीड़ थी जहाँ पे एक डिस्प्ले बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। उसमें कुछ पिछले 2 सालों से गंदी खबरें लगती थी, जैसे कि कोई मर गया तो वहाँ छाप दी। तो वो सोचता था इसमें क्या है यार। एज ही वॉज हरिंग पास, और वैसे भी उसे जल्दी हो रही थी, वेचर द ब्लैक स्मिथ कॉल्ड आउट to him and said that there was plenty of time to reach the school. Franz thought that he was making fun of him and reached the school panting. तो एक वॉचर था जो कि ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ मतलब काला स्मिथ था वो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ने सोचा कि वो उसने उससे बोला कि चल भाई कहाँ जा रहा है भाई तू, अभी स्कूल जाने के लिए बहुत टाइम है, थोड़ा रुक जा। तो फ्रेंड ने सोचा उसका मजाक उड़ा रहा और वो कट लिया वहाँ से। तो फिर अब क्या होता है, When French reached the school, he was very surprised to find that everything was quiet. तो वो स्कूल पहुँचता है और वो देखता है सब कुछ बड़ा शांत शांत सा है। यूजुअली द स्कूल बिगेन देयर विल बी अ ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड एक्टिविटी। और बाकी समय तो कभी कभी ऐसा होता, हर दिन ऐसा होता था कि वो जब भी स्कूल पहुंचता था शोर हुआ रहता था वहाँ। फ्रेंच हैज़ ऑफन काउंटेड ऑन द commotion to get to the decks unnoticed, but the day everything was quiet at it was on a Sunday morning. तो उस दिन उसे लगा कि इतनी शांति है, कहीं आज संडे तो नहीं है। Frank noticed that all of his classmates were already in the seats and M. Hamel was waking up and down with his iron ruler on his arm. तो जैसे क्लास में पहुँचते हुए देखता है उसके सारे क्लासमेट तो पहले से सीटों पे बैठे हैं, और जो एम हैमल था वो खड़ा है और क्लास में चल रहा है। उसके हाथ में क्या एक लोहे की स्केल है। He had to open the door and reach his seat in front of everybody. He was blushing and was very frightened. तो उसने दरवाज़ा खोला और उसे सीट पे जाना था, तो उसे शर्म आ रही थी क्योंकि उसे लगा वो लेट है। What surprised and confused him more was that instead of scolding him, M. Hamel spoke very kindly to him and told him to take his job. और खासकर ये होता है जब भी कोई स्कूल में लेट आए तो टीचर डांटता है, पर ऐसा नहीं। उसके टीचर ने उससे प्यार से बोला चल चल नहीं, चलो बेटा सीट पे बैठ जाओ। तो फ्रेंच को थोड़ा अजीब सा लगा। आफ्टर फ्रेंच हैज़ काम डाउन ही नोटिस दैट एम हैमल वॉज वेयरिंग अ स्पेशल अटायर। अटायर मतलब वस्त्र। तो जब सब कुछ शांत हो गया तो उसने देखा कि जो एम हैमल उसका टीचर था वो बड़े ही मस्त कपड़ों में था, विच ही वोर ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन, जो कि वो बस स्पेशल ओकेजन्स पे पहनता था। The whole school was so strange and seriousness prevailed in the atmosphere. But what surprised and confused him most was to see the village people sitting quietly on the back benches. They all looked very sad. तो उसने कुछ अलग सी चीज़ें देखी कि आज सीरियसनेस है थोड़ा वातावरण में, सब कुछ थोड़ा सीरियस टाइप का लग रहा है। बट पीपल भी, जो गांव के लोग थे वो भी उसके आज मतलब पीछे बैठे हुए थे, पीछे वाली चेयरों बेंचों में, ठीक है। और वो सब के सब बड़े ही दुखी दिख रहे थे। तो बात ये थी कि फ्रेंच वाज स्टिल वंडरिंग एज ही ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड हिम व्हेन एम हैमल माउंटेड ऑन हिज चेयर एंड मेड द ड्रेडफुल अनाउंसमेंट। ही टोल्ड द क्लास दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो फ्रेंच अभी भी सोच रहा था और चेंजेस को देख रहा था, पर जब उसने एम हैमल को अपनी चेयर पे बैठे देखा और जब उसने बोला कि आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे फ्रेंच का, द लास्ट लेसन, ठीक है, उनका लास्ट क्या था, द मतलब लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ेंगे आज हम। The order had came from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine, and he would be leaving the school the next day.
तो बर्लिन से ऑर्डर आया, उन्होंने बोला कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि हमें स्कूल में बस जर्मन पढ़ानी होगी, कहाँ के एल्ज़ेक और जो लॉरेन जिन पे कब्ज़ा हुआ था, और मैं कल स्कूल छोड़ूंगा। दीज वर्ड्स वर अ शॉक टू लिटिल फ्रेंच। तो जो छोटा बच्चा वो फ्रेंच था, उसने सोचा यार क्या हो गया, ये मतलब लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं, अब क्या होगा। Now he remembered the gathering at the town hall. Franz was totally shocked by the sudden turn of events. He regretted not having learnt his lesson when there was still time. तो उसे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, वो सोच रहा था यार मेरे पास टाइम होता है, मैं थोड़ा काम कर लेता, आज साल ख़त्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, जब मेरे पास टाइम था तब मैंने बर्बाद करा। Now he will never be able to learn them. और अब वो तो कभी उन्हें याद ही नहीं कर पाएगा। He has wasted his precious time away from class engaging himself in useless activities like seeking bird eggs, going sliding on the Saar river and so on. तो उसने सोचा कि मैंने अपना टाइम बर्बाद कर लिया फालतू की एक्टिविटी जैसे चिड़ियों के अंडे देखना या कुछ उन पे कुछ देखते रहना, स्लाइडिंग के लिए जाना किधर, एक सार नदी थी आसपास उसकी होगी कहीं पे, और ऐसे फालतू फालतू चीज़ों में। His books which were a nonsense to him suddenly felt like old friends. और जैसे कभी कभी होता है कि लास्ट का साल का लास्ट दिन है और कल पेपर है और हम आज पढ़ रहे, तो उससे भी यही लगा कि उसकी बुक्स जो उसके फालतू की लगती थी आज उससे मतलब अच्छी लगने लग गई, उसे लगा कि यही मेरे सबसे पुराने दोस्त हैं। His feelings for his teacher too started changing. और जो उसके टीचर्स के लिए उसकी फीलिंग थी वो चेंज हो रही थी। Now he will never be able to learn them. He had wasted his precious time away from the class, engaging himself in the useless activities like seeking birds' eggs, going sliding on the Saar river, and so on. His books, which were a nonsense to him, suddenly felt like ये पढ़ दिया यार। The thought that M. Hamel was going away and friends would never see him again made him forget all about how cranky M. Hamel was. तो जब उसने सोचा कि यार एम हैमल तो अब चले जाएंगे, तो और वो उन्हें वापस कभी देख नहीं पाएगा, तो जो फीलिंग्स उसके अंदर से आई वो सब भूल गया कि वो कितना अजीब सा था एम हैमल के, मतलब अब उसके बारे में वो अच्छा चीज़ें सोच रहा था। ठीक है। फ्रेंड्स वॉज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिम। इट वॉज इन ऑनर फॉर हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट on his fine clothes, and the village people had gathered there to express their gratitude towards him and to show their respect for their country and their, और यही बात है कि जो विलेज के पीपल्स थे वो शायद से उसको आदर देने आए हों या अपनी तरफ से जो कुछ थोड़ा सम्मान हो, अपनी तरफ से जो उनके लिए रिस्पेक्ट हो, अपनी कंट्री की लैंग्वेज के लिए जो रिस्पेक्ट हो वो दिखाना चाहते हो। पर एक बात सोचो कि जो फ्रेंड्स था ही वॉन्ट्स टू लर्न, उसे याद कर मतलब उसे पढ़ना, उसे कुछ सीखना अच्छा लगता था, इसलिए वो रिग्रेट कर रहा था। अगर हमारी तरह होता हो और लास्ट के दिन भी पढ़ रहा था तो मैं फर्रे बना लेता है ना। तो आगे क्या होता है, वाइल फ्रेंड्स वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस ही हर्ड हीज नेम called out. It was his turn to recite. He would have given anything to be just able to say the rule loud and clearly, but unfortunately he got mixed up on the first words. He was ashamed and stood holding his jacks. M. Hamel said that he would not scold him. He criticized the people of Elzec for their habit of putting off learning for some time in the future. He blamed their parents for not taking interest in their studies. He also blamed himself for this. तो इस बार क्या होता है, उस बच्चे की बारी आती है तो वो उसको बोलता है सुनाओ चलो। तो जब वो सुनाता है तो वो हड़बड़ा जाता है, सब कुछ गड़बड़ कर लेता है, तो थोड़ा शर्म आता है, उसे शर्म आती है। तो वो सोचता है एम हैमल उसे डांटेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। वो बोलता है, वो जो वहाँ के लोग होते हैं वो उन्हें क्रिटिसाइज़ करता है, उनका विरोध करता है, बोलता है कि उनके पेरेंट्स की गलती है कि उन्होंने अपने बच्चे में इंटरेस्ट नहीं लिया, इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने
उनमें ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया। ऑफन ही सेंड द स्टूडेंट्स टू वाटर हिज प्लांट्स और गेव देम अ हॉलीडे व्हेन ही। तो वो कभी कभी एम हैमल क्या करता था, अपने बच्चों को छुट्टी देता था जब भी उसे फिशिंग के लिए जाना होता था। तो वो थोड़ा थोड़ा अपने पे भी सोचता था कि बोल रहा था कि इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो एम हैमल बोलता है, एम हैमल देन टॉक्ड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो एम हैमल फिर फ्रेंच लैंग्वेज की बात करता है। ही कॉल्ड इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो एम हैमल बोलता है, उसकी मदर टंग थी, तो वो मदर टंग की इम्पोर्टेंस बताते हुए बोलता है कि अपनी मदर टंग की बोलता है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज है जो कि सबसे ब्यूटीफुल, क्लियर है और लॉजिकल लैंग्वेज भी है सबसे ज़्यादा इन द वर्ल्ड। ही वॉन्टेड द पीपल ऑफ फ्रांस टू ट्रेजर देयर लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू हिम, वेन एवर द पीपल ऑफ पर्टिकुलर नेशन आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे आर अटैच्ड टू देयर लैंग्वेज, इफ इट इज़ एज इफ दे हैव द की टू देयर प्रिजन। तो वो बोलता है जब भी कोई कंट्री या कोई नेशन गुलाम बना दिया जाता है, और अगर गुलाम बना दिया गया तो एक उनकी जो लैंग्वेज है जो उन सबको जोड़े रखती है, या कह सकते हैं कि जो उनको जिस जेल में बंद कर दिया गया वो उसका ताला है, मतलब उनकी आज़ादी की एक राह है। तो द लास्ट लेसन का सस्पेंस यहाँ पे होता है। तो एम हैमल ओपनड अ ग्रामर बुक एंड टॉट देम देयर लास्ट लेसन। Franz was amazed to see how well he understood everything. Franz thought that probably he would never paid much attention in the class and that M. Hamel had never explained everything with so much patience. After that they had a lesson in writing. तो M. Hamel ग्रामर की बुक खोलता है और उन्हें उनका लास्ट लेसन पढ़ा देता है, ठीक है। तो फ्रेंच सोचता है कि उसको तो आज सब कुछ समझ में आ गया। वो सोचता है मैं पहले भी काश समझ लेता। और वो सब बोलता है कि जो एम हैमल है वो पहले भी उन्होंने मतलब पहले इतना सही कभी नहीं पढ़ाया है जितना आज पढ़ाया है उसने। और फ्रेंच सोचता है, ये भी सोचता है कि उसने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, एम हैमल ने कभी ऐसा एक्सप्लेन ही नहीं करा इतने पेशेंट, मतलब वो गलत बोल रहा था। एम हैमल ने बोला चलो कोई बात नहीं, इसे सही कर लेना, और टाइम वो हड़काता होगा। तो लास्ट में क्या करा उन्होंने, जो भी पढ़ा उसे लिख डाला। एम हैमल हैड बॉट न्यू कॉपीज फॉर देम दैट डे। Everyone was immersed in their work. Even the little children sitting in the class were tracking their fish hooks as if it was French too. तो एम हैमल सबके लिए नई नई कॉपियाँ लाया था उस दिन। हर कोई अपने काम में बिजी था। Even the little children sitting in the class were tracing their fish hooks as if that was French too. तो बाकी बच्चे पता नहीं क्या कर रहे थे, गंद मचा रहे थे। All this while M. Hamel sat motionless in his chair. Franz thought that M. Hamel wanted to imprint this classroom scene in his mind. तो सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो एम हैमल अपनी चेयर में शांति से बैठा होता है। वो सोचता है कि क्या पता एम हैमल ये सारी क्लास की चीज़ें अपने दिमाग में हमेशा के लिए संजो के रख देना चाहते हो। For 40 years he had given his faithful service to the school, and now his sister was packing their stuff. All this must have been really heartbreaking for him. Finally they had a lesson in history. तो वो बोला कि उन्होंने 40 years तक हमारे स्कूल को सर्व करा है और उनकी बहन उनका सामान पैक कर रही है। शायद से उनको काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग फील हो रहा होगा, और हिस्ट्री का उनका ये लास्ट लेसन था। Even everybody became emotional towards the end. Some even started crying about M. Hamel and the courage and patience to hear every lesson to the last. कुछ लोग तो इतने इमोशनल हुए लास्ट तक कि वो रोने भी लग गए थे। But M. Hamel had the courage and patience to hear every lessons to the last. Finally, as the church clock struck 12, M. Hamel stood up. It was very evident that he had become emotional too. He tried to speak but choked. तो ऐसे ऐसे करते करते कहानी सुनाते सुनाते 12 बज गए।
तो एमएमएल खड़ा उठा, मतलब चर्च की घंटी बजी आस पड़ोस में कहीं पे, तो एमएमएल खड़ा उठा तो वो भी काफ़ी इमोशनल हो गया था। वो भी कुछ बोलना चाहता था बट उसका गला बैठ गया। Then he turned to the blackboard and wrote a large as his cloud Vaila friends, which means long live friends. Then dismissed the class, snuggling everyone to leave. तो बात यह है कि वो फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता है और लिखता है विव ला फ्रांस, जिसका मतलब क्या होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, और क्लास ख़त्म करता है और सबको जाने के लिए कहता है। तो कहानी तो ये थी। तो कैसी लगी आपको कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें और बाकी वीडियो देखें। थैंक यू सो